हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम प्लस टू के लिए अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, फास्ट रिवीजन बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 इन सीबीएसई मैथमेटिक्स प्लस 2. Okay, so now in that it is today lecture 10 होगा, लेक्चर 9 हो गए, चैप्टर 1 2 3 4 हो गए, 5 6 आल्सो बहुत कुछ हो गया। तो 5 6 पर आप ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इफ x पावर y इक्वल टू e पावर x माइनस y, प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। लाइक दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So then solution of this, take log both side. Okay, taking log both side. Of taking log both side, so what will come? Log x power y, y log x. Okay, log m power n log m. So y log x is equal to e power x minus y, e power x minus y. तो इसको log फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? log ले रहे हैं इसका, तो log m पावर n, तो n is x minus y power into log of e, and log e means 1. log e कितना होता है? Because log e is 1, तो 1 पुट किया, तो then this will be y into log x is equal to x minus y into 1. log e is 1, so into 1, then x minus y. Then after that, now taking derivative with respect to x, with respect to x. Okay, so what will come? Y into log x, u into v, the derivative of y, dy by dx into log x as it is, plus derivative of log x into y, so y into derivative of log x 1 upon x. Done? Clear? Is equal, right hand derivative of x with respect to x 1 minus derivative of y, term wise हो गया, dy by dx. Done. Now dy by dx one side, because we have to find the value of dy by dx. Then dy by dx common in these two terms. Okay, so what left here? Log x. And here this minus dy by dx plus dy by dx will come, so plus 1.
ओके, इज इक्वल टू 1 उधर है हमारा, और ये प्लस है, ये टर्म, ये माइनस y अपॉन एक्स। ओके, क्लियर? नाउ सिंप्लीफाई। 1 अपॉन, इसको सॉल्व किया, क्या बनाए, x माइनस वाई अपॉन एक्स। दिस इंप्लाइज dy बाय dx इज इक्वल, ये एल्शियम लिया तो ये एल्शियम लेकर x इज एल्शियम, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स एंड डिवाइड बाय दिस फैक्टर, तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 प्लस log x। ओके, नाउ दिस सिंप्लीफाई, दिस x माइनस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई, y log x, यहां से देखिए x माइनस वाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, log इज 1, तो x माइनस वाई की वैल्यू y log x, दिस y log x, तो x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं y log x, देन dy बाय dx इज इक्वल y log x x माइनस वाई की वैल्यू अपॉन, ओके, अपॉन x इंटू 1 प्लस log x। ओके, हमें प्रूव करना है log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर, तो y अपॉन x की वैल्यू y अपॉन x की वैल्यू पुट करनी है। ओके, y अपॉन x डिवाइड बाई x, y अपॉन x 1 माइनस y अपॉन x, y अपॉन x, दिस इज योर डेरिवेटिव। नाउ प्रूव करना है log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर, तो 1 प्लस log x से अगर मल्टीप्लाई करें ऊपर 1 प्लस log x, what will come, this implies yes, now y की वैल्यू हमें भरनी है, तो y की वैल्यू यहां से क्या भरी जाए, इसको अगर हम देखें y की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू, तो y इधर डिवाइड में y एक साइड ले लो एंड log x इधर ले लो, तो y प्लस वाई 2y, यहां से देखिए y की वैल्यू फ्रॉम दिस, तो y ये log x, y log x प्लस y is equal to x from here, then हमें y log x की वैल्यू भरनी है, तो इसमें y कॉमन, y की वैल्यू भर दो, y कॉमन, क्योंकि विदाउट y है ये प्रूव करना है, जो हमें इसमें y नहीं है तो y की वैल्यू भरनी, y कॉमन, तो 1 प्लस log x, y कॉमन आ गया 1 प्लस log x
is equal to x, then y is equal to x upon 1 plus log x. This, put this value here, use equation 1 from the given. ये given से है, तो from given use here, तो dy by dx is equal y की वैल्यू x upon 1 plus log x upon 1 plus log x y की वैल्यू into log x, ये y की वैल्यू डिवाइड बाय x, तो यहां डिवाइड बाय x इंटू 1 प्लस log x. This x cancel, then it is log x whole divided by 1 plus log x into 1 plus log x, तो होल स्क्वायर हो गया. दो फैक्टर है, 1 plus log x into 1 plus log x, then 1 plus log x whole square. Done. Hence proved. Important due to that. ओके, कि यूज हुआ दोबारा इसका गिवन थिंग का, गिवन का यूज होकर y डिलीट करना था, बिकॉज दिस आंसर dy by dx एक्सेप्ट y वेरिएबल, तो y की वैल्यू हमने पुट कर दी, यूज 1 हेयर. लिख देंगे क्या, यूज 1, जो हमने 1 में सॉल्व किया है गिवन से, उसका यूज किया है यहाँ पर. ओके, हिंट दे देंगे साइड में. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ यस बेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ x पावर m into y पावर n is equal to x plus y whole power m plus n, if this, then prove that derivative of this is equal to y upon n. तो नाउ अगर हम इसका log ले लें डायरेक्ट, तो हम तब भी कर सकते हैं. और इसको हम समथिंग पावर समथिंग, ये जो है हम e पावर log ऑफ दिस भी लिख सकते हैं, e पावर log ऑफ दिस भी लिख सकते हैं. तो वी कैन राइट x power n, simplify first, into y power n is equal, इसको हम लिख सकते हैं e पावर log of this, log of x plus y power m plus n. This we can write. Okay. We know which formula, e power log something, जो भी यहाँ है, that is equal to that something. ओके, अब ये समथिंग पावर में है, कोई चक्कर नहीं है, बिकॉज ये फॉर्मूला. तो देन नाउ दिस कैन बी रिटर्न फॉरवर्ड e पावर m plus n log m power n log m, and log x plus y. ओके, पावर टू पावर मल्टीप्लाई, तो e पावर दिस. नाउ if you want to take
log both side or direct derivative, then what will be solution of this? Both method, taking log both side, then also or direct you can do. Okay, e power something, and that we can do. Okay, but derivative if you are taking, then u into v. So it means log both side must be taken log both side. तो log of mn मल्टीप्लाई में दो नंबर, तो log x पावर m प्लस log y पावर n. Log m into n is equal to log m plus log n. Okay, and log of e power something, log of e power something, तो समथिंग बाहर आ जाएगा, m प्लस n इंटू log x प्लस y log of m power n log m log e, log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वी कैन राइट दिस. तो सिंप्लीफाई log 1 log e सॉरी log e की वैल्यू क्या होती है 1. use 1, तो 1 into this something. Okay, now taking derivative, with respect to x. Okay, now log m power n log m एंड फिर डेरिवेटिव, तो n log m बाहर आ गया, log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x प्लस log m पावर n बाहर n log y, तो n डेरिवेटिव ऑफ log y 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx. चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ log y is equal to m plus n constant multiplier, m and n any constant and real number, into e log e is 1, only log something 1 upon something, log something derivative 1 upon x plus y into derivative of x plus y. तो डेरिवेटिव x is 1 plus derivative y dy by dx with respect to x. This completed. Now simplify dy by dx वन साइड लेंगे एंड सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटा, तो अब हम देखो क्या होगा इसका. ये विदाउट dy by dx और ये इंटू 1 without dy by dx and this into dy by dx और this into dy by dx, तो ये टर्म इधर ले लो माइनस में, तो dy by dx, be careful, common in these two terms, first is this and second this with 1. Okay, this will come this side, तो minus m plus n
ये अपॉन x प्लस वाई और डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ पर है ना, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई। ये डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन आ गया, नेगेटिव आ गई, और इधर क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है यहाँ पर, एन अपॉन वाई। दिस इज इक्वल टू, ये उधर माइनस में जाएगा तो इधर आपके पास है m प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ये टर्म उधर चली गई, नेगेटिव हो गई, माइनस एम अपॉन एक्स, माइनस एम अपॉन एक्स। दिस, बी केयरफुल, वाई अपॉन एक्स लाना हमें, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई। अब ये देखो सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म और ये टर्म और ये, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड में ले जाएं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये एलसीएम इसका क्या है, x इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ये एलसीएम है, ठीक है। तो x प्लस वाई एलसीएम है m प्लस एन इंटू एक्स, एक्स इंटू m प्लस n, this, and this there m minus m into x plus y, x plus y। ध्यान दें, ये आपका ये बन गया, एंड डिवाइड बाय दिस, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाएगा, एलसीएम ऊपर जाएगा, तो एलसीएम है y इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज एलसीएम, तो एलसीएम ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल हो गया, एंड ये बन जाएगा n इंटू एक्स प्लस वाई, n इंटू एक्स प्लस वाई, n इंटू एक्स प्लस वाई, एंड माइनस m इंटू माइनस m इंटू माइनस y इंटू m माइनस y इंटू, अब देखिए इसका एलसीएम, तो अब ये n इंटू एक्स प्लस वाई तो हो गया, अब ये y इंटू एम प्लस एन, दिस। अब देखिए ध्यान से क्या है यहां पर हमारे पास, x प्लस वाई एक फैक्टर है, x प्लस वाई एक फैक्टर है, कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिए, ठीक है बेटा, यहां पर हमारा सॉल्व करें और ये भी सॉल्व करें, इनमें कुछ फैक्टर्स कैंसिल होगा। अब देखिए यहां पर x है, यहाँ एन एक्स है, x प्लस वाई है, तो अभी हमें सिंप्लीफाई करना होगा ये, तो सिंप्लीफाई करो, y इंटू दिस, तो वाई एक्स बाद में कर ले, पहले अंदर सारे को सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, अब हमें यहां से वैल्यू भी भरनी है डेरिवेटिव से पहले, जो हमारा है इसकी वैल्यू, ये है ना। चलो देखते हैं, अभी पहले सिंप्लीफाई करो, पहले एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई, ये तो ये हो गया मल्टीप्लाई, और ये इंटू वाई, इंटू वाई अपॉन, अपॉन में क्या है, एन से मल्टीप्लाई इंटू एक्स,
x into nx plus ny, nx plus ny minus my minus ny. ओके, माइनस एम एक्स और माइनस एम वाई, ठीक है, ओके। अब देखिए, माइनस एम एन एक्स माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स कैंसिल, एन वाई माइनस एन वाई कैंसिल, ओके ओके। नाउ दिस एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई सेम फैक्टर कैंसिल, तो इज इक्वल टू दिस सिंप्लीफाई y अपॉन x एंड ब्रैकेट, ध्यान दे, y अपॉन x एंड इनटू दिस nx माइनस my, nx माइनस my अपॉन nx माइनस my, सेम फैक्टर nx माइनस my, सेम फैक्टर कैंसिल आउट, तो देन दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज क्या गया, y अपॉन x, dy by dx is equal to y अपॉन x, ये कैंसिल इनटू 1, तो हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड। तो लाइक दिस एनी वन क्वेश्चन मे कम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड is increasing at the rate of 2 centimeter per second, and a rate of change of side given dx by dt, let side be x, so let side of an equilateral triangle be x सेंटीमीटर, ओके, ये लेट कर लिया, सो dx rate of change dx by dt, rate of change of side is given 2 centimeter per second, okay, given, this is given. Now area, so area is given, area rate of change increasing, what rate is its area, area, let capital A is equal to area of equilateral triangle का फॉर्मूला भी नो, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड हमारी x है तो x स्क्वायर, तो नाउ दिस differentiate with respect to t, because we have to find increasing rate of the area dA by dt sorry,
dA by dt we have to find when its side is 20. So differentiate with respect to t. With respect to t we have to differentiate. So dA by dt we have to find rate of change of area. This we have to find and then differentiate. So 2 into root 3 by 4 constant as it is and 2 minus 1 1 into x. This into chain rule because x का derivative with respect to t dx by dt. Clear this with respect to t. पहले power formula फिर dx by dt. Then put here when side is 20 and x is equal to 20 centimeter. When x is 20 centimeter, then find area. Then put here 20 x value. So root 3 by 2 into 20 x value into dx by dt. Dx by dt value also put. What is given dx by dt? 2 into 2. All these value put here. X value and dx by dt, both value. Then this rate of change of area will be equal to 20 root 3. 20 root 3 area centimeter square. Area rate of change second. Centimeter per second. This is your answer. Okay, this is chapter 6. Application on derivative. Start now. ठीक है? तो one question more. Yes, beta. Next question. A man 2 meter tall walks at the rate of 1 whole 2 upon 3 meter per second. 3 1 जा 3, 3 plus 2 5, 5 upon 3 meter per second. Walks चलता है ये इतने रेट से चल रहा है. ओके. टूवर्ड से स्ट्रीट लाइट की तरफ को जा रहा है. अब जब स्ट्रीट लाइट की तरफ को जाएगा तो शैडो में चेंज होगा. लेट एक टाइम टी है, उस पर इसकी पोजीशन सी डी है. एट टाइम टी सेकेंड, एट टाइम टी सेकेंड, man is at D. This implies CD is equal to 2 meter. Okay, this position. This is the position of the man. यानी man is the height of CD यानी tall 2 मीटर tall का है. अब किसी पोजीशन टाइम लेट कर लिया कि टाइम टी पर है, तो अब ये दो ट्रायंगल बनेंगे. ये मूव करेगा टुवर्ड्स द लाइट, इधर मूव कर रहा है. ओके, टुवर्ड्स द लाइट ये मूव कर रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन होगी इधर. ओके, शैडो भी उधर मूव करेगी. शैडो कम होती चली जाएगी. कम होने का मतलब डिक्रीज होगी. शैडो विल बी डिक्रीज्ड व्हेन man will move towards the light. Light height is AB. Okay, so
according to the question and the figure which made, these are two triangles, similar triangle, similar triangle, similar triangle A, B, E and triangle CDE, CDE by AA. ये 90 degree, ये 90 degree, one angle. This angle is common angle in both. तो by AA, angle property, ठीक है? Okay? So then this implies proportionally, sides are proportionally. Then we can say AB upon CD is equal, बड़ी ये upon CD is equal to BE, one side of first triangle divided by one side this DE. Okay, then putting the value AB over 5 whole 1 upon 3, and this is 5 3 are 15, 15 and 1 16. So this implies 16 upon 3. AB value put here, divided by CD. CD means 2 is equal BE, x plus y. Divide by x. Simplify. 16 upon 3 divided by 2, यानी कि 16 upon 6, 3 2 जा 6. So this 16 upon 3 2 जा 6 is equal to x plus y upon x. 2 3 जा 6, 2 8 जा 16. Then this implies 3x plus 3y, 3x plus 3y is equal to cross multiply 8x. Then x will go that side. Then 8x minus 3x, 5x is equal to minus 3y. No, sorry, plus 3y. So then 8x minus 3x, 5x, 5x is equal to 3y. Only this. This is the relation between x and y. Okay? Clear? Now, this dx by dt we have to find. Okay? Find the rate of change of x plus y. dx by dx plus y का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है. फर्स्ट dx by dt we should find. Okay? From here, differentiate this. You have here this rate of change. You have rate of 3 1 जा 3, 3 plus 2 5 upon 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द, ये नेगेटिव होगा तो 5 upon 3. So this is your minus 5 upon 3. This which we have to use. This is rate of change of towards this. This is dy by dt. You have dy by dt. You have. Okay.
It is given. Now this differentiate. Okay. Now here forward this differentiate with respect to t. So 5 into dx by dt differentiate with respect to t. 3 into dy by dt. अब dy by dt ये आपका शेडो की लेंथ बन रही है एट द रेट ऑफ दिस मूविंग टुवर्ड द स्ट्रीट लाइट है ये आपका नेगेटिव होगा dy by dt. दिस वैल्यू पुट हेयर. So this will be equal, this implies 5 into dx by dt is equal to 3 into minus 5 by 3 dy by dt value. 3 से 3 cancel. Okay. Then dx by dt is equal with respect to t we have differentiate both side. So it is minus 5 divided by 5 minus 1. So this implies, यहाँ लिख लेते हैं dx by dt is equal to -1. ये 5 डिवाइड में चला गया तो -1. तो इस रेट से वो आपकी शेडो मूव करेगी. ओके. आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड एट इतने मीटर x वैल्यू इतने मीटर. तो हमें किस क्या फाइंड करना है? डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई इकट्ठा हमें मालूम करना है. ओके. तो ये दोनों वैल्यू आपके पास उसमें पुट होंगी. तो हमें क्या फाइंड करना है? डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई, दिस विल बी इक्वल dx by t -1. Okay. This then dx by dt plus dy by dt. dx by dt आपका -1 प्लस dy by dt -5 by 3. Then this rate of change will be LCM -8 by 3. It means what is answer? कि वो जो मूव करेगा किस रेट से करेगा? -8/3 मीटर पर सेकेंड. सो moving at rate 8/3 towards the 8/3 meter per second rate, this towards the
लाइट। ये आंसर हो गया। ओके, डन। क्लियर दिस। एंड ये शैडो चेंजिंग व्हेन ही इज 3 whole 1 upon the 3 3 is 9 1 10 upon 3 meter from the base of the light. Then this answer and this is first answer. At what rate tip of his shadow moving? The tip of shadow is moving at the rate of 8 upon 3 meter per second. And what rate length of the shadow changing? Length of shadow changing x plus y. Okay, by this rate. So these are the answer of this question. Clear? Okay. If you add these both, minus 1 and 8 by 3, minus 3 and minus 8, minus 11 by 3. So total distance will be 3 3 are 9, 1, 10, 10 upon 3. Okay. Now, these are two answers of this question. Like this question important. You have to share the video to the maximum contact और उनको भेजें जो 11th, 10th एंड 12th में पढ़ रहे हैं और उनको गाइड करो कि कोई भी वीडियो देखनी है एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस से तो वो पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को। उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद वो लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर, वो लिंक आप खोल सकते हैं, अदरवाइज वो लिंक नहीं खुलेंगे। जो भी क्लास का वीडियो देखना उसको देखें एंड वीडियो को शेयर करें एंड सेंड द फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।